हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रोहित। आज हम लोग मोशन इन टू डायमेंशंस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेई मेंस में जनवरी के आपका जो लास्ट शिफ्ट हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उसके। मोशन इन वन डायमेंशंस के क्वेश्चंस मैंने पहले ही करा रखा है, तो आपको क्या करना है। हाँ, तो हम शुरू करते हैं। द मैक्सिमम हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल। अच्छा, तो आपको ऑप्शंस दे रखा है इसमें। चलिए इसको करते हैं। मैक्सिमम हाइट दे दिया ना, टू डायमेंशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम हाइट दे दिया 136 मीटर, विच मीन्स आपका जो है यहाँ से थ्रो करा गया है और मैक्सिमम हाइट दे दिया 136 मीटर। तो आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि रेंज पूछ लिया है। तो आपको पता ही होगा रेंज और ये क्या होता है। एक तो रेंज होता है आपका, ये आपसे पूछा है, और ये मैक्सिमम हाइट होता है। इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा दोनों का, नहीं पता है, चलो इसको डिराइव कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जाके क्या हो गया, तो उसकी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो गया। यहाँ पे हमने कुछ वेलोसिटीज भेजा इसको, इधर उसका यू एक्स है, यू कॉस थीटा, अगर ये थीटा एंगल से जा रहा है तो, और ये हो जाएगा यू साइन थीटा, है ना। तो हम वाई डायरेक्शन में बोलेंगे कि वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए हमारा हो जाएगा माइनस एस, और जी हमारा हो जाएगा एस। तो यहाँ पे जो एस आएगा वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड है 2g। ये हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, या फिर मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं, मैक्सिमम हाइट जो है ये हमारा इतना हो जाएगा। और रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज सिंपल है। रेंज कैसे निकालोगे आप इसमें क्या कर दोगे। रेंज के लिए बेसिकली है क्या, हमारा जो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो 0 होता है। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन कितना होता है, वो होता है माइनस का जी। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर मतलब चला गया u इंटू टी, तो u कॉस थीटा इंटू टी ये आएगा। अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है फॉर्मूला, तो वो भी पता होना चाहिए। कैसे निकालोगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, देखो यहाँ से यहाँ तक आधा है, आधा डिस्टेंस जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये आधा डिस्टेंस और जाएगा, तो इस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम लगा देते हैं, इसमें क्या लगा दें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना, वाई की डायरेक्शन वाली लगाएंगे हम लोग। तो वी वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जी इंटू टी, यहाँ से टी आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन में ये क्या हो जाएगा जी, यू साइन थीटा अपॉन में जी। अब ये तो आधा है ना, आधा और जाएगा इतना ही, ये तो कितना का टाइम आया, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम आया। अब यहाँ से यहाँ भी जाएगा तो ये इतने टाइम इतना आया है, तो ये पूरा टाइम क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ये, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी 2 यू साइन थीटा बाई जी। तो इसको इसमें पुट कर दो, किसमें, ये डिस्टेंस वाले में, तो आपका रेंज आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 यू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 2 यू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये आ जाता है आपका रेंज। रेंज क्या होता है, यू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये बोल दिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो है डिस्टेंस टू विच द बॉल कैन बी थ्रोन, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम तभी होगा। अब ये देखिए, ये क्या है आपका मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स है, ये आपका मैक्सिमम हाइट है। ये मैक्सिमम होगा मतलब क्या, इस साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। मैक्सिमम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये साइन स्क्वायर थीटा का रेंज क्या होता है भाई, -1 से 1, तो मैक्सिमम कितना हुआ 1, तो इसका वैल्यू 1 हो जाए। साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है मैक्सिमम, उसका रेंज होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का भी तो 1 ही होगा ना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g। किस चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू, हाइट की मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन दे कितना रखा है 136, तो यहाँ से क्या आ गया बोलो। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g इज इक्वल टू 136 मीटर्स, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है। और जो हमारा रेंज है
वो हमें मैक्सिमम पूछ रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। यहाँ पे ये यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये यू से यू मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो यू स्क्वायर हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन में जी। तो रेंज जो हमारा मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम रेंज है। तो यहाँ से क्या करोगे, यू स्क्वायर बाई 2g आपको इतना दे रखा है, यू स्क्वायर बाई जी है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यू स्क्वायर बाई 2g कितना आ गया, 136। तो 2 इंटू 136 ये आ जाएगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब ये 6 2 12, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 272 मीटर्स, ठीक है, 272 मीटर्स है क्या, सी ऑप्शन, ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी यू, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है एट डिफरेंट एंगल्स अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 दे दिया है, ठीक है। ये एंगल्स किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल एंगल ही हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू द सेकंड ऑब्जेक्ट, रेंज का रेशियो निकालना है। देखो बेसिकली हमें क्या दे दिया है कि सेम वेलोसिटी और डिफरेंट एंगल्स है, और एंगल्स का सम हो गया 90 डिग्री। ऐसा कब होता है, जब हमारा आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ रखा होगा या नहीं पढ़ रखा होगा कि, तो होता क्या है कि जब हमारा दो एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री, है ना, और सेम पोजीशन से फेंका जा रहा है सेम वेलोसिटी के साथ, तो हम क्या बोलते हैं कि रेंज उन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप देखो इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें हमने क्या करा, एक को हमने फेंका, दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन एंगल अलग अलग है, और एक का जो एंगल है, एंगल का सम दे रखा है दोनों का 90 डिग्री, तो हमें क्या पूछ लिया है, रेंज का रेशियो पूछ लिया है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले का रेंज क्या होगा, मान लेते हैं पहले का जो रेंज है आर ए, वो हो जाएगा, हमने रेंज का ये देख रखा है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, थीटा के जगह एक का हम अल्फा ले लेंगे, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। ये हो जाएगा पहले वाले का, मान लेते हैं ये अल्फा पे फेंका गया है यू वेलोसिटी से, दूसरे को सेम उससे फेंका गया है और वो फेंका गया है बीटा पे, ठीक है, और वेलोसिटी उसका भी क्या है, यू ही है। तो उसका रेंज क्या लिखेंगे हम, दोनों का रेंज क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2, यहाँ पे बीटा हो जाएगा एंगल डिवाइडेड बाई जी, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा की जगह अल्फा आप पुट करो और फिर रेशियो लिख देंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 2, बीटा की जगह क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, लिख दें 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है यहाँ तक। क्योंकि हमें दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा, आप ऊपर देखिए अल्फा प्लस बीटा 90 दे रखा है, तो बीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। यहाँ से यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी, तो इसका भी रेंज क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। तो रेंज का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1, यानी कि ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है कि अगर हमें एंगल जो है, अगर एंगल्स जिस एंगल पे फेंक रहा है वो क्या है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब उसका सम कितना है 90 डिग्री है दोनों एंगल्स का, तो रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा हमेशा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करना भी नहीं था, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि रेंज सेम हो जाएगा अगर एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है तो, ठीक है, और अगर सेम वेलोसिटी से फेंका जा रहा है और सेम पोजीशन से फेंका जा रहा है तो। सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है, स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का निकालना है आपको, रेशियो ऑफ द स्टोन कहाँ पे, एक टॉप पे और एक एट द हाईएस्ट पॉइंट और एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे। तो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1/2
इंटू मास इंटू वेलोसिटी कितना होगा एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यू का स्क्वायर। अगर यू वेलोसिटी से मान लिया कि यू वेलोसिटी से फेंक रहा है तो, है ना, मान लेते हैं कि हम यू वेलोसिटी से इसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन जो हो रहा है वो यू वेलोसिटी से हम यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे यू वेलोसिटी मान लेते हैं, हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस डायरेक्शन में तो जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, लेकिन इस डायरेक्शन में रहेगी यू कॉस थीटा, अगर ये थीटा एंगल से फेंक रहा है तो, है ना। तो हाफ एम यू स्क्वायर, और क्या बोल रहा है, थीटा की वैल्यू दे रखा हमें 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये हो गया 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये देख लेना आप, कभी कभी वर्टिकल दे देता है तो गलत हो जाता है फिर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी एट दी एच मैक्स पे क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब क्या, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे यू कॉस थीटा है उसके पास, मैक्सिमम हाइट पे केवल यही उसकी वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना वाई डायरेक्शन में, तो एक्स वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी बचा रहेगा यू कॉस थीटा। तो हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस 30 हो जाएगा थीटा की वैल्यू, मतलब कॉस स्क्वायर 30। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो 3/4 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इसका जब रेशियो निकालोगे तो यहाँ से यहाँ मैं डायरेक्टली काट देता हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। इसको आप करके देख लेना एक बड़ी अच्छे से, ये ऊपर में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम्स इज प्रोजेक्टेड एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 विद अ स्पीड इतना एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया इस बारी, है ना। अब ये देखो एंगुलर मोमेंटम क्यों पूछ लिया, जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड किया गया है, मतलब वो कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है। अगर वो कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, देखो एंगुलर मोमेंटम ये नहीं होता कि केवल बस अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तो ही एंगुलर मोमेंटम है उसके पास, अगर बॉडी कर्व्ड पाथ में भी मूव कर रहा है तो भी उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। रीजन बीइंग, एंगुलर मोमेंटम कब होता है बताओ, जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या करेगी, चेंज करेगी। मोमेंटम को आप किससे रिलेट कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम को रिलेट कर सकते हो आप मोमेंटम से, जिसमें क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होने से होता है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने से होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, इसलिए क्या उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। और वो किसी पॉइंट के अबाउट हम निकालते हैं, हमें पता है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट के अबाउट क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ठीक है। और निकालना नहीं है, वो दे रखा है √k, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑब्वियसली निकालना ही हमें, तभी तो k का वैल्यू निकलेगा। अच्छा तो कैसे करेंगे, चलो पॉज करो, इसको पॉज करके थोड़ा सा कोशिश करो, फोर्स से कुछ रिलेट करने की कोशिश करो, फोर्स वाले से, और फिर ट्राई करने की कोशिश करो इसको। चलो करें, ठीक है। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं करता हूँ। यहाँ पे क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है हमारा dp/dt, ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो, dp, या फिर ऐसे लिख सकते हो dl/dt लिख सकते हो, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ से dl कितना हो जाएगा, टाउ dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे, 0 से लेके कितने सेकंड्स तक, 2 सेकंड्स तक, और 0 से लेके l तक, तो आपका एंगुलर मोमेंटम l आ जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt 0 से लेके 2 तक, ये तो आता ही है, ये तो सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक। अब टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क बताओ क्या होता है, r×f, याद करो r×f। अब बॉडी क्या हो रही है, बॉडी मूव कर रही है वर्टिकल मोशन में, तो बॉडी पे क्या लगेगा, mg लगेगा फोर्स। और बॉडी किधर मूव कर रही है बताओ, बॉडी किधर मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है कि नहीं, है ना। तो बॉडी जो है वो आपका यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 टाइम पे, तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, फिगर बनेगा कुछ ऐसा, ये ऐसा दे दिया आपको, और एंगल दे दिया 45 डिग्रीज, यहाँ पे 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, और मान लो यहाँ पे क्या है 2 सेकंड्स है, तो कितना मूव कर गया, इधर मूव कर गया इतना। वर्टिकल डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है, तो वो 0 हो जाएगा उसका वो टॉर्क।
टॉर्क के लिए कौन सा डायरेक्शन देखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, तो ये एक्स डायरेक्शन में एस एक्स देखेंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है, याद करो, आर क्रॉस एफ जब क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में 0 हो जाता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाता है, आर क्रॉस एफ की वैल्यू क्या होती है बताओ, आर एफ साइन थीटा, तो साइन 91 हो जाएगा। एम जी इंटू एस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स की वैल्यू मतलब क्या, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा होगा ना, यू साइन थीटा, ये यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू हमें 2 दे रखा है, उसको पुट करेंगे अभी, तो यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, है कि नहीं, 45 डिग्री दे रखा ना, इंटू में टी, तो एस एक्स क्या हो गया, टॉर्क की वैल्यू मैं लिख दिया डायरेक्टली एम जी इंटू एस एक्स दे दिया हमें यू एक्स इंटू टी, मतलब यू अपॉन में √2 इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है। साइन 91 हो गया हमारा, आर क्रॉस एफ में साइन थीटा वाला साइन 90 हमारा 1 हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो इसीलिए। अब यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो बाकी सारे उसको बाहर फेंको, कांस्टेंट वाले टर्म्स को, एम इंटू जी इंटू यू डिवाइड बाई √2 इंटीग्रेशन 0 से 2 टी डी टी का इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो फिर बहुत गलत बात है, आना चाहिए। एम जी यू अपॉन में √2, ये क्या हो जाएगा भाई, एम कितना है, एम है हमारा 100 ग्राम्स, तो इसको केजी में करना है क्या, केजी में ही करना है, यहाँ पे देखो केजी में दे रखा है, ठीक है, तो ऐसा यूनिट में रखनी है इसको, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड बाय 1000, ये हमारा एम हो जाएगा। यू कितना दे दिया, यू तो दिया ही नहीं, यू दे दिया क्या, हाँ यू दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और यू हमें एक्स डायरेक्शन में है तो यू बाई √2 करना पड़ेगा। और भी कुछ है क्या बाहर में, हाँ जी भी तो है, जी हमने लिया नहीं अभी तक, जी हमारे को 10 दे रखा है लेने के लिए, यहाँ पे जी हमारे को 10 दे दिया लेने के लिए, और क्या है अंदर में t²/2 हो जाएगा, टी डी टी का इंटीग्रेशन t²/2, तो यहाँ पे t²/2 लिख दूँ, t²/2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2² डिवाइडेड बाई 2 -0, तो वो तो 0 हो गया ना, अरे है कि नहीं, 0 से 2 तक जा रहा है, मैंने लिमिट भी पुट कर दिया 2 इसमें, तो एक 2 लेके इसको ख़त्म कर देगा, और क्या हो जाएगा, ये 1000 से 1000 गया, है कि नहीं, और ये क्या बच गया भाई, ये √2 और नीचे में ऊपर में 2, तो ये क्या हो जाएगा √2, तो 20√2 आया ये हमारा, ये क्या आ गया 20√2 आ गया, तो 20√2 क्यों आ रहा है भाई, कुछ गड़बड़ है क्या, तो 20 को अगर हम रूट के अंदर भेजेंगे, क्योंकि रूट अंडर के है ना, तो 20 को रूट के अंदर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 400 × 2, तो ये हो जाएगा 800, तो हमारा के की वैल्यू कितना आ जाएगा 800, क्योंकि रूट अंडर ये एल का वैल्यू आया, लेकिन दे क्या रखा है रूट के, तो रूट के अंदर 800 है ना, तो के का वैल्यू कितना है 800, ठीक। थोड़ा लास्ट में थोड़ा देख के अच्छे से करना है यहाँ पे, क्योंकि फंस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। 20√2 देख के घबरा नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपका टू बॉडीज नहीं, यहाँ पे द इनिशियल स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल fired from the ground is u. At the highest point during its motion, the speed of the projectile is √3/2. The time of flight. ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे दे दिया क्वेश्चन। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें क्या पता है 2u sin थीटा अपॉन में जी होता है ना, 2u sin थीटा अपॉन में जी है ना। हाईएस्ट पॉइंट का स्पीड दे रखा है, मतलब क्या, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा स्पीड u cos थीटा, तो u cos थीटा हमें दे रखा है √3/2 इंटू यू, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2, मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया आपका 30 डिग्री, है कि नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 2u sin 30, तो 1/2 इंटू में जी से जी 2 से 2 चला गया, u अपॉन में जी, कहाँ है u अपॉन जी, ये रहा, ये तो कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम स्पीड इतना एट डिफरेंट एंगल्स विद हॉरिजॉन्टल, द टू बॉडीज आर फाउंड टू हैव सेम रेंज। ये वही क्वेश्चन पूछ दिया, सेकंड वाला क्वेश्चन पूछ दिया। इफ वन ऑफ द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल, तो सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय द बोथ द पार्टिकल्स। देखो सेम दे दिया कि रेंज सेम है दोनों का, सेम स्पीड दे दिया है, दे वर फाउंड टू हैव द सेम रेंज ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम रेंज रहेगा और दो डिफरेंट एंगल से फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मैंने बताया था 90 हो जाएगा, तो एक का अगर 60 है तो दूसरी का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो दोनों का हाइट का क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट का वो निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है। मतलब एक का मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, एच मैक्स पहले का प्लस एच मैक्स
दूसरे का, ठीक। तो ये एच मैक्स पहले का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और इसका भी हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ से यू स्क्वायर, क्योंकि यू दोनों का कॉमन है तो यू स्क्वायर निकाल लेंगे, 2g भी कॉमन है निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, क्योंकि थीटा अलग अलग है तो 1 और 2 ले लिया हमने इसको। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यू स्क्वायर की वैल्यू 40 इंटू 40 हो जाएगा, है ना, और सेम एंगल से फेंका गया, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 अगर 60 लेते हैं तो थीटा 2 को 30 लेना पड़ेगा, मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 3/4, और ये हो जाएगा 1/4, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि 80 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 80, ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, 80 क्या, 80 मीटर्स ना, मैक्सिमम हाइट का सम दोनों का। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का। अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ क्लिफ 10 मीटर above the ground and throws a stone horizontally with the initial speed 5 meters per second. Neglecting the air resistance, आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड। थोड़ा सा देखना है इसमें, बाकी वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना है। क्लिफ कितना मीटर है, यहाँ से ग्राउंड से 10 मीटर के हाइट पे है, और इसको हॉरिजॉन्टली फेंक दिया है। हॉरिजॉन्टल स्पीड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ का जो स्पीड है आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ये वी स्पीड बताओ मुझे। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एक तो वी वाई होगा और एक क्या होगा, वी एक्स होगा, है ना। वी एक्स आपका क्या है, 5 है, और ये आपका वाई है। हॉरिजॉन्टल में तो चेंज नहीं होगा ना, 5 ही रहेगा हमेशा, है ना, हॉरिजॉन्टल में 5 ही रहेगा, वर्टिकल में चेंज होगा हमारा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कुछ नहीं है ना। अच्छा, तो वर्टिकल की अगर हम बात करें तो वर्टिकल में हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, जो कि 0 था, क्योंकि इनिशियली हॉरिजॉन्टल में ही स्पीड था, वेलोसिटी था, वर्टिकल में तो कुछ था ही नहीं, तो वर्टिकल का वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर प्लस 2as, ए कितना हो जाएगा -g, और s कितना हो जाएगा माइनस का 10, मतलब ये हो जाएगा 2g इंटू 10, तो वी वाई का स्क्वायर, तो यहाँ से वी वाई का स्क्वायर, वी वाई हो जाएगा √100, ये हो जाएगा 200। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, ये 200 हो गया। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी तो 5 ही रहेगा, और ये रहेगा 200 अंडर द रूट। तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे इसका, जहाँ पे रिजल्टेंट नहीं निकालते बच्चे और इसको आंसर लिख देते हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में भी होगा ना, और वर्टिकल में भी तो होगा ही, तो इसीलिए √100 वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर करोगे तो आपका वी एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा,